एक तरफ बस एक क्लिक पर कुछ ही मिनटों में सामान घर पर पहुंचाने का कमाल का वादा, और दूसरी तरफ भारत की सड़कों पर उसी वादे को पूरा करने की खतरनाक हकीकत। ये कहानी है रफ्तार और सुरक्षा के बीच उस टकराव की, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भारत में 10 मिनट डिलीवरी बैन हो गई है? ये खबर आपने भी जरूर सुनी होगी, है ना? चलिए पता लगाते हैं कि इस हेडलाइन के पीछे की असल कहानी क्या है। देखिए, इसका जवाब सीधा साधा हाँ या ना में नहीं है। असल कहानी तो कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। मतलब अचानक से ये 10 मिनट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा कैसे बन गया भारत में। देखिए, इसके लिए ना एक परफेक्ट माहौल बना हुआ था। सोचिए, शहरों में बढ़ती आबादी, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन, स्टार्टअप्स में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स की लाइन, और ऊपर से हम सब की आदत कि भाई जो चाहिए अभी चाहिए। बस इन सब ने मिलकर इस अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए एकदम सही स्टेज तैयार कर दिया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? ये जो 10 मिनट का वादा था ना, ये सिर्फ सामान पहुंचाने का तरीका नहीं था। अरे नहीं, ये तो मार्केटिंग का एक जबरदस्त हथियार था। मतलब हम 10 मिनट में पहुंचाते हैं, ये बोलकर कंपनियों ने भीड़ में अपनी अलग पहचान बना ली। तो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी कंपनियां ये सब क्यों कर रही थीं? उनका गेम प्लान क्या था? सिंपल था। उन्हें चाहिए थे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स, लॉयल कस्टमर्स और आखिर में पूरे मार्केट पर कंट्रोल। लेकिन जैसा कि हर तेज रफ्तार कहानी में होता है, इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था। और अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां इस स्पीड के वादे की असल कीमत सामने आने लगी। खास तौर पर 3 बड़ी परेशानियां सामने आईं जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चिंता, डिलीवरी पार्टनर्स की सेफ्टी। जरा सोचिए, 10 मिनट में डिलीवरी पहुंचाने का प्रेशर ये राइडर्स को सड़कों पर तेज और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर मजबूर कर रहा था। उनकी अपनी और दूसरों की जान दोनों ही दांव पर लगी थीं। इसके बाद आता है मेंटल प्रेशर। हर मिनट की गिनती, लेट होने का डर, पेनल्टी का खतरा, यह सब मिलकर राइडर्स के लिए एक भयानक तनाव का माहौल बना रहा था। मतलब ग्राहकों के लिए जो सुविधा थी, वो इन वर्कर्स के लिए एक ना खत्म होने वाली रेस बन चुकी थी। और तीसरी बात, हमारे शहरों की सच्चाई। भारत के शहरों का ट्रैफिक कैसा है ये हम सब जानते हैं। कभी भी जाम लग जाता है, सड़कें तंग हैं। ऐसे में हर बार हर ऑर्डर 10 मिनट में पहुंचाने का वादा करना, क्या ये प्रैक्टिकल था? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। तो जब ये सारी बातें सामने आईं, तो सरकार ने, अधिकारियों ने क्या किया? अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर और उस खबर की सच्चाई जानते हैं जो सब जगह फैली हुई है। तो यहां पर यह साफ कर देते हैं, जो खबर फैली थी कि सरकार ने 10 मिनट डिलीवरी पर बैन लगा दिया है, वो पूरी तरह सच नहीं है। कोई सीधा नेशनल वाइड बैन नहीं लगाया गया, बल्कि रेगुलेटर्स ने उन तरीकों पर रोक लगाई है जो खतरनाक थे, जो राइडर्स को जोखिम में डाल रहे थे। तो सरकार और कोर्ट्स का मैसेज एकदम क्लियर था। स्पीड जरूरी हो सकती है, लेकिन किसी की जान की कीमत पर नहीं। कोई भी बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं हो सकता जो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाले। और इस सरकारी सख्ती का असर भी हुआ। बिल्कुल हुआ। अब देखते हैं कि कंपनियां और हम जैसे कस्टमर्स सब कैसे इस बदलाव को अपना रहे हैं और मार्केट कैसे सुधर रहा है। अब आप ध्यान देंगे तो कंपनियां अपनी मार्केटिंग बदल रही हैं। पहले जो हर ऐड में 10 मिनट 10 मिनट चिल्लाते थे, अब वो रिलायबिलिटी और एक ठीक-ठाक डिलीवरी टाइम की बात कर रहे हैं, है ना? और सिर्फ कंपनियां ही नहीं, हम लोगों की सोच में भी फर्क आ रहा है। अब लोग खुद से पूछ रहे हैं, क्या मुझे सच में 10 मिनट में चिप्स का पैकेट चाहिए? क्या मेरी इस छोटी सी सुविधा के लिए किसी की जान खतरे में डालना सही है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। तो असल में ये 10 मिनट का वादा था क्या? ये एक मार्केटिंग गिमिक था, नए कस्टमर्स को अपनी ओर खींचने का एक तरीका। लॉजिस्टिक्स की जरूरत से ज्यादा ये एक शॉक फैक्टर था, क्योंकि 15-20 मिनट भी बहुत तेज होता है और वो ज्यादा सेफ भी है। तो अब आगे क्या? क्विक कॉमर्स का भविष्य कैसा होगा? क्या इनोवेशन रुक जाएगा? अक्सर लोग इसे इनोवेशन वर्सेस रेगुलेशन की लड़ाई बना देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। असली मकसद तरक्की को रोकना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि इनोवेशन जिम्मेदार हो, इंसानी हदों और समाज की भलाई को ध्यान में रखकर किया जाए। तो आगे हम इस इंडस्ट्री को और स्मार्ट होते देखेंगे। ये अब सिर्फ स्पीड नहीं चिल्लाएगी, बल्कि फोकस होगा बेहतर प्लानिंग पर, राइडर्स की सेफ्टी और भलाई पर, ऐसे वादे करने पर जो पूरे किए जा सकें। और हाँ,
नियमों का ठीक से पालन करने पर। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि भारत टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नियम तय कर रहा है ताकि वो समाज के लिए सही और सुरक्षित तरीके से काम करे। तो आखिर में इसे ऐसे समझें, ये बैन नहीं बल्कि एक बाउंड्री है। भारत ने एक लाइन खींच दी है, एक सीमा तय कर दी है कि रफ्तार ठीक है लेकिन सुरक्षा और जिम्मेदारी की कीमत पर नहीं। और ये एक बहुत ज़रूरी कदम है।